एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं उर्वशी, आपकी बायोलॉजी टीचर, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th में से बायोलॉजी सीरीज। ठीक है, तो उसके अंडर हम आज शुरू करेंगे हमारा पहला चैप्टर, दैट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? लाइफ प्रोसेस का मतलब है कि वो सारी प्रोसेस जो कि एक ऑर्गेनिज्म को अलाइव रहने में हेल्प करती है या उसकी लाइफ को मेंटेन रखने में हेल्प करती है, उसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली वी कैन राइट इट्स डेफिनेशन दैट ऑल प्रोसेस दैट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म to maintain their life, is known as life processes। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि आखिर कौन सी वो प्रोसेस है जो कि लाइफ प्रोसेस के कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, तो देयर आर सम बेसिक प्रोसेस जो कि लाइफ प्रोसेस की कैटेगरी में आएंगी। कौन कौन सी है वो? न्यूट्रिशन, उसके अलावा में रेस्पिरेशन के अलावा में एक्सक्रीशन के अलावा में क्या आएगा? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्ट, ये कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ मेंटेन रखने में हेल्प करती है। ठीक है, तो मैं साइड हो जाती हूँ, आप एक बार चाहे तो नोट डाउन कर लें इसको वीडियो पॉज करके, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। होप यू हैव डन इट। तो नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है हमारा पहला लाइफ प्रोसेस जो कि है न्यूट्रिशन। सी, होता क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको अपनी लाइफ मेंटेन रखनी है, ठीक है, मेंटेन रखेगा लाइफ, तो उसमें एनर्जी चाहिए ना, उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी लगेगी कोई भी काम करने के लिए, तभी वो सस्टेन कर पाएगा या जिंदा रह पाएगा। ठीक है, तो अब वो एनर्जी मिलेगी कहां से? एनर्जी मिलेगी खाना खा के। हम खाना खाते हैं तभी हमारे को एनर्जी मिलती है ना। तो उसी फिनोमेना को, वो जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं एनर्जी के लिए, वो क्या कहलाएगा? दैट इज अ टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो कैसे लिख देंगे? न्यूट्रिशन की हम डेफिनेशन लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। ठीक है, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज नोन एज न्यूट्रिशन। ठीक है, जो हम फूड इनटेक करते हैं, ये जो हम खाना खाते हैं ना, फूड, बेसिकली अगर हम इस फूड की बात करें तो ये किस टाइप का सब्सटेंस है? हमने भी स्टार्टिंग में फूड एक टाइप का, हमारा किस टाइप का सब्सटेंस है? फूड एक टाइप का ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, फूड जिसे हम इनटेक करते हैं, और उसको हमारी बॉडी यूज करती है या कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी यूज करती है एनर्जी गेन करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो न्यूट्रिशन होता है ना, इसके दो मोड्स होते हैं। इसके अगर हम मोड्स की बात करते हैं तो देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहला कौन सा होता है आपका? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है,
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है आपका हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हम पहले देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, जिसके अंदर क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक। और हेटेरोट्रॉफ में क्या होता है कि इट इज अ टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। इसको और इजी करने के लिए या रिमेंबर रखने के लिए हम एक और चीज करते हैं कि हम इस टर्म का क्या करते हैं, बाइफर्केशन कर लेते हैं। हम ऑटो और ट्रॉप्स को ब्रेक कर लेते हैं दो पार्ट्स में। अगर हम देखेंगे ऑटोट्रॉपिक जो टर्म है वो दो टर्म से मिलकर बना है, पहला है आपका ऑटो, दूसरा है ट्रॉप, ठीक है, या ट्रॉपिक। तो ऑटो का मतलब होता है यहाँ पर सेल्फ और ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ट्रॉपिक या ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन। सिमिलरली अगर हम हेटेरोट्रॉप की बात करते हैं तो यहां पर भी क्या होता है, हेटेरो का मतलब होता है अदर और ट्रॉपिक या ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो इसके वर्ड से ही अपने आप से डिस्क्राइब हो रहा है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लें, ठीक है, वो मोड क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड अदर्स किसी और से गेन करते हैं, खुद नहीं बना सकते, कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो कहलाएगा आपका हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं। ये तो हमने वर्ड टर्म का मतलब समझ लिया, अभी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism can prepare their own food, can prepare their own food, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें एग्जाम्पल में आ जाएंगे ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट हैं हमारी अर्थ पे वो सारे के सारे कैसा न्यूट्रिशन मोड शो करते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हम लिख देंगे ऑल प्लांट्स। आपने एक और सुना होगा एल्गी, ठीक है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी किसमें आ जाते हैं, आपके प्लांट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उसका नाम ही लिखेंगे, वी विल सिंपली राइट ऑल प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेज करके ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ी स्पेस कम पड़ रही है। मैं साइड हो जाती हूँ, आप पहले डेफिनेशन नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं हम हमारे दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, दैट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसा कि मैंने इसको टर्म को एक्सप्लेन करते टाइम बताया था कि हेटेरो का मतलब होता है अदर, ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, है ना। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं बट वो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, है ना। तो अगर हम इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, व्हाट वी विल राइट, हम लिखेंगे सिंपली हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism can not prepare their own food, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हेटेरोट्रॉपिक मोड शो करते हैं, तो मैं यहां पर लिख दे रही हूं ऊपर एग्जाम्पल, मैं यहां पे लिख दे रही हूं साइड में एग्जाम्पल इसका, ठीक है। ऑल एनिमल्स, या फिर एनिमल्स की कैटेगरी में क्या आ जाता है, हम ह्यूमंस भी किस कैटेगरी में आते हैं, एनिमल कैटेगरी में आते हैं,
बट जस्ट बिकॉज वी आर एडवांस्ड एनिमल्स तो मैं लिख दूंगी सिंपली ह्यूमंस। और कुछ बैक्टीरिया भी आपका हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। सम बैक्टीरिया, उसके अलावा में कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, है ना। एग्जाम्पल फंजाई एंड ईस्ट। ईस्ट आपके एनसीईआरटी में भी आई थिंक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। ह्यूमंस, ईस्ट एंड सम बैक्टीरियाज, ये सारे के सारे किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ आ गया है। मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम इसमें आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड में तो केवल उसका अपना एक मतलब डेफिनेशन है और वो सारा कुछ एक्सप्लेन हो चुका है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है ना, इसको और 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, मतलब डिवाइड किया गया है। इसकी क्या और 3 कैटेगरीज है, मैं सिंपली यहाँ पर ऐसे करके इस साइड पर लिख देती हूँ। फर्स्ट कैटेगरी है आपकी होलोजोइक, ठीक है। एक टाइप का हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मोड होता है होलोजोइक। दूसरा होता है आपका सैप्रोफिटिक। एक और मोड होता है आपका दैट इज नोन एज पैरासिटिक, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी 3 में फर्दर डिवाइड किया गया है, सब डिवीजन किया गया है इसका। एक आपका होता है होलोजोइक, दूसरा होता है सैप्रोफिटिक, तीसरा होता है पैरासिटिक। होलोजोइक में अगर हम देखेंगे, होलो का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है। होलो का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। होलो का मतलब होता है कंप्लीट। तो उस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि कंप्लीट फूड का इंटेक किया जाता है, वो कहलाता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। होलोजोइक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी आप बोल सकते हो अगर आपको पूरा बोलना है, अदरवाइज आप सिंपली होलोजोइक भी बोलोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा मोड आता है आपका सैप्रोफिटिक, ठीक है। सैप्रोफिटिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म खुद पूरा होल फूड नहीं इंटेक करता है, वो क्या करता है? किसी और ऑर्गेनिज्म से जो क्या कहते हैं डाइजेस्टेड फूड होता है ऑलरेडी, उसको इंटेक करता है। मेनली सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ बैक्टीरिया शो करते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग कंपाउंड्स पे फीड करते हैं। डेड एंड डिकेइंग मतलब सड़े गले पदार्थ जो होते हैं, जो चीजें सड़ जाती हैं, उस पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं, मतलब अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो वहां से भोजन ग्रहण करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। लास्ट वन होता है हमारा पैरासिटिक। पैरासिटिक भी सैप्रोफिटिक जैसा ही है, मतलब सैप्रोफिटिक में क्या हो रहा था कि दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें से डाइजेस्टेड फूड इंटेक कर रहा है, ठीक है। पैरासिटिक में भी वही होता है, लेकिन जो डिफरेंस आ जाता है वो यहाँ आ जाता है। सैप्रोफिटिक में था डेड एंड डिकेइंग कंपाउंड्स पे फीड कर रहे थे, ठीक है। डेड एंड डिकेइंग कंपाउंड्स पे फीड कर रहा था कोई ऑर्गेनिज्म। यहां पर क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म जिस पे फीड कर रहा है उसको मारेंगे नहीं, वो जिंदा रहेगा, लेकिन दूसरा ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर एज एन पैरासाइट रहेगा। कैसे रहेगा? एज एन पैरासाइट रहेगा। और जो ऑर्गेनिज्म जिस पे रह रहा है वो इसके लिए कैसे एक्ट करता है? दैट एक्ट एज एन होस्ट फॉर दैट पैरासाइट, ठीक है। तो होस्ट पैरासाइट के तौर पे रहते हैं ऑर्गेनिजम्स और अपना फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करेंगे तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो शो करते हैं वो मतलब हम ह्यूमंस आते हैं इस कैटेगरी में, ठीक है। हम क्या करते हैं? हम जो भी खाना खाते हैं ना, वो हम कंप्लीट फूड इनटेक करते हैं और फिर बाद में हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। आगे हमें आगे की सीरीज में इसको पढ़ना है जाकर के डिटेल में, बट अभी केवल हमें एग्जाम्पल देखना है। होलोजोइक में एक आपका ह्यूमन आ जाएगा और एक और आपका एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दे रखा है, दैट इज अमीबा, ठीक है। अमीबा एक प्रोटोजोअन है जिसके बारे में हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल आप एग्जाम्पल देख लीजिए। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपके आ जाते हैं जो भी फंजाई होते हैं और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ केवल फंजाई लिख दे रही हूँ इसकी एग्जाम्पल में, ठीक है। और लास्ट होता है जो हमारा पैरासिटिक। पैरासिटिक में हम 2 एग्जांपल्स लेते हैं, एक एनिमल में से एग्जांपल ले लेते हैं और एक प्लांट्स की क्लास में से एग्जांपल लेते हैं।
एनिमल्स में अगर हम बात करेंगे तो जो ह्यूमन लाइस होते हैं ना, जो लाइस जो जुएं हो जाते हैं सिर में, दे एक्ट लिव एज एन पैरासाइट ऑन ह्यूमंस। उसके अलावा में क्या होता है, एक और बहुत वेल नोन एग्जांपल है जो कि आपके प्लांट्स की कैटेगरी में आता है, दैट इज क्रस्कुटा, और ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। हिंदी में इसका नाम आपने सुना होगा अमरबेल, है ना, जो पेड़ों पे अमरबेल आपने पढ़ी हुई देखी होगी, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पतले पतले से लंबे लंबे से ग्रीन कलर के। आप अगर उसका छोटा सा टुकड़ा भी किसी प्लांट पे डाल देते हो, थोड़े टाइम बाद आप क्या देखोगे कि वहां पर बहुत सारा वैसा पूरा अमरबेल फैल जाता है। क्यों? उसके पास कोई रूट्स, लीव्स ये तो कुछ है नहीं, लेकिन वो इस प्लांट में, जिस प्लांट में आपने डाला है, उस पे एज अ पैरासाइट रह रहा है और वहीं से डाइजेस्टेड फूड को इनटेक करके जिंदा बना रहता है। ठीक है ना? सो दिस इज इट फॉर टुडे। ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल सिंपल लर्न को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाले जो भी अपडेटेड वीडियोस हो वो आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।